नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज हम चर्चा करेंगे कि गया संसदीय क्षेत्र से कौन चुनाव जीतेगा, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किसका मुद्दा चल रहा है, लड़ाई किसके बीच है। तो आप जान लीजिए कि गया का गौरव कौन होगा। राजपूत और भूमिहार वोटरों की संख्या गया में है केवल 9%। तो मानकर चलिए कि जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के वोटर हैं ज़्यादा हैं। गया लोकसभा सीट पर वोटरों की कुल संख्या 13,29,192 है, जिसमें से 7,05,874 पुरुष मतदाता हैं और 6,23,318 महिला मतदाता हैं। अब इन्हीं को तय करना है कि उनका सांसद कौन होगा। वैसे गया के बारे में तो आप जानते ही हैं। पिंडदान के लिए प्रख्यात और गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली के रूप में चर्चित गया लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, यानी केवल अनुसूचित जाति का उम्मीदवार ही यहां से चुनाव लड़ सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर जमानत गंवा चुके जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, और लेकिन 9 महीने में ही श्री मांझी को कुर्सी से बेदखल कर दिया गया और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार गया लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या 16,98,772 है और इस संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्र सिरघाटी में वोटरों की संख्या 2,64,316 है और बाराचट्टी में 2,94,112 है। बोधगया में 3,07,619 है और गया नगर में 2,62,102 वोट है। बेलागंज में 2,67,469 वोट है और वजीरगंज में वोटरों की संख्या 3,03,154 है। तो ये मतदाता हैं और इन्हीं को तय करना है कि उनका सांसद कौन होगा। जातिगत आंकड़ों पर अगर ध्यान डालें तो यादव यहाँ 20% से ज़्यादा हैं, मुसलमान 13% से ज़्यादा हैं, राजपूत 5% के करीब हैं, भूमिहार भी 5% के करीब हैं और कोयरी 7% के बराबर हैं और मुसहर 5% से ज़्यादा हैं, पासवान 5% के आसपास हैं और रविदास की जो जनसंख्या है, रविदास मतदाता की जनसंख्या भी 5% के आसपास है। तो गया से कोई भी चुनाव जीतेगा वो होगा अति पिछड़ा ही, यानी रिजर्व सीट है और उसी बिरादरी के मतदाता वहाँ पर ज़्यादा हैं। क्योंकि कई बार होता है कि सीट रिजर्व रहता है लेकिन मतदाता अगली जाति के होते हैं, लेकिन गया संसदीय सीट ऐसा है जहाँ पर जो रिजर्व भी है और वहाँ मतदाता भी रिजर्व कैटेगरी के हैं। गया संसदीय सीट के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। सिरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज, बाराचट्टी, बोधगया, और दोनों आरक्षित सीटें हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन 6 में से 3 सीटें आरजेडी ने जीती थी, जबकि एक सीट बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस को मिले थे, यानी आरजेडी की स्थिति मजबूत थी। अब महागठबंधन के उम्मीदवार जीतन राम मांझी हैं, हम पार्टी के सुप्रीमो हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में गया सीट से बीजेपी के हरि मांझी को जीत मिली थी। हरि मांझी को 3,26,230 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रामजी मांझी थे, जो उन्हें 2,10,726 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर थे जीतन राम मांझी, जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। तो जीतन राम मांझी को 1,31,828 वोट ही मिले थे। इस बार वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, यानी हम पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं, जबकि पिछले चुनाव में तीसरे नंबर के खिलाड़ी थे। क्या इस बार जीतेंगे, ये जहन में सवाल आपका उठ रहा होगा, उसका भी जवाब देंगे। लेकिन जान लीजिए कि चौथे नंबर पर जेएमएम के अशोक कुमार थे, जिन्हें 36,863 वोट मिले थे। हरि मांझी 2009 में भी इस सीट से जीतने में कामयाब रहे थे और 1998 और 1999 में यहाँ बीजेपी को जीत मिली थी। तो 2004 में आरजेडी के राजेश कुमार मांझी ने इस सीट को जीता था। इसके बाद 2009 और 2014 के चुनाव में बीजेपी के हरि मांझी को जीत मिली थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी गया से विधायक रहे हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर आप ध्यान देंगे नतीजों पर तो कुछ अंदाज़ा मिलेगा, इससे ज़रूरी है जान लेना। तो हरि मांझी बीजेपी के प्रत्याशी थे और उनको जो मत मिले थे उसका प्रतिशत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, केवल 18% था, क्योंकि 2,46,255 वोट मिले थे।
रामजी माझी जो आरजेडी के प्रत्याशी थे उनको 1,83,802 वोट मिले थे, यानी 13% से ज़्यादा वोट मिले थे। संजीव प्रसाद टोनी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उनको 54,581 वोट मिले थे, यानी 5% के करीब। और 2014 में हरि माझी बीजेपी के उम्मीदवार थे और उन्हें मत मिले थे 3,26,230, यानी 40% से ज़्यादा वोट लाकर वो जीतने में कामयाब हुए थे। रामजी माझी आरजेडी के उम्मीदवार थे, 2,10,726 वोट मिले थे, यानी 26% पर ही सिमट गए थे। और जीतन राम माझी जो जेडीयू के प्रत्याशी थे उन्हें 1,31,828 वोट मिले थे, यानी जीतन राम माझी 16% पर ही सिमट गए थे। बिहार लोकसभा की 40 सीटों में गया लोकसभा की जो सीट है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरक्षित होने के चलते इस सीट को लेकर पार्टियों में काफ़ी घमासान रहता है। गया सीट पर माझी बनाम माझी की लड़ाई इस बार है। एनडीए से यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। इस सीट पर जेडीयू से पूर्व विधायक विजय माझी उम्मीदवार हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से यह सीट हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम माझी को दी गई है और इस सीट से खुद जीतन राम माझी ताल ठोक रहे हैं। इसलिए सीट से जीतन राम माझी जीतेंगे या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है, अब बहुत ये सवाल मायने रखता है। इसलिए सीट से माझी बनाम माझी की लड़ाई भी हो गई है। तो आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा जिसका जवाब देना जरूरी है कि कौन जीतेगा गया से, कौन बनेगा गया का सांसद। तो हम बता चुके हैं कि जीतन राम माझी पिछले चुनाव में तीसरे नंबर के उम्मीदवार थे, यानी सबसे कम वोट उनको मिले थे। और अब इस बार हम पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर वो चुनाव मैदान में हैं, यानी महागठबंधन उनके साथ है। तो क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? आप गया के जनता का मिजाज देखिए, फिर खुद अंदाजा लगाइए। कौन चुनाव जीतेगा, मोदी या राहुल गांधी? कौन सांसद बनेगा? कौन चुनाव जीतेगा? कौन चुनाव जीतेगा? यहाँ कौन एमपी होगा, जीतन राम माझी या कोई और? कौन होगा एमपी यहाँ का? कौन चुनाव जीतेगा जी यहाँ? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास चुनावी सर्वेक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपको लेकर चलता हूं। देखिए ये घंटा घर है, ये गया की पहचान है। ये घंटा घर चौक कहलाता है, ये गया की पहचान है। गया शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव में कौन बाजी मारेगा, कौन किसके नाम पर ये गया का घंटा घर बजेगा, डोलेगा। क्योंकि यहाँ से चुनाव मैदान में है जीतन राम माझी। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम माझी चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला है जेडीयू के उम्मीदवार से। क्योंकि बीजेपी के जो सांसद थे उनका पत्ता कट गया है, ये सीट जेडीयू के खाते में आई है। आइए बात करते हैं। आप कौन एमपी होगा, जीतन राम माझी या कोई और? होगा तो जीतन राम माझी, जीतन राम माझी होगा। कौन यहाँ जीतेगा? जीतन राम माझी, क्योंकि लोग यहाँ मोदी को लोग देखते हैं, क्योंकि मोदी जीत के जाए और देश के लिए अच्छा से अच्छा काम। जीतन राम माझी मोदी के पार्टी में थोड़े हैं, जनता दल युग में है और नहीं, हम लोग विजय माझी को यहाँ से जिताना चाहते हैं। मोदी को चाहते हैं? हम लोग मोदी को चाहते हैं, डायरेक्ट हम लोग मोदी को देखते हैं। आप मोदी को नहीं चाहते हैं? मोदी का हमारी का मारिए रहा, भूख लेता कुछ करे। आप जीतन राम माझी को देंगे? हाँ, देखिए ये मोदी को देंगे, जीतन राम माझी को देंगे। आइए बात करते हैं। कौन होगा एमपी यहाँ का, माने मोदी की पार्टी का, बीजेपी का या? सॉरी, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वोटर नहीं है? नहीं, मैं मुंबई की। चलिए और लोगों से बात करते हैं। कौन चुनाव जीतेगा, मोदी या राहुल गांधी, जीतन राम माझी या कौन? अभी हम का कहे कौन जीतेगा सो? आप बताइए। हम क्या बताएंगे? किसको चाहते हैं? हम क्या बताएंगे सर? आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम किसी को सपोर्ट नहीं करना। आप बताइए यहाँ कौन सांसद बनेगा? मोदी। मोदी का पार्टी? हाँ हाँ। आप बताइए यहाँ का सांसद कौन बनेगा? देखिए पर्सनली जो है ना, मैं यहाँ का हूँ नहीं, से बाहर से हूँ। वोटर नहीं है? वोटर नहीं। आप बताइए। यहाँ से विजय माझी चुनाव जीतेगा। जेडीयू का? हाँ, जेडीयू का लोग देश में नरेंद्र मोदी को देखना चाहता है एक बार फिर। आप बताइए कौन यहाँ से जीतेगा? क्या है, हम बाहर, हम लोग दूसरा विधान लोकसभा में। यहाँ से भारी मतों से तिरछा निकलेगा, इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमन चैन और शांति के लिए इससे बड़ा और कोई रास्ता नहीं है। जीतन राम माझी नहीं? नहीं, वो जीरो पर आउट होगा। अब
बताइए यहाँ कौन एमपी बनेगा, कौन चुनाव जीतेगा? अरे बाबा हम आप यही के हैं, कौन चुनाव जीतेगा? जीतन मांझी। जीतन राम मांझी जीतेंगे? जी जी जी। आप बताइए यहाँ से चुनाव कौन जीतेगा, जीतन राम मांझी जीतेंगे या फिर मोदी का कैंडिडेट? हमारा ख्याल है कि मोदी जीतेंगे। हमारा बहुत पूर्ण विश्वास है हमारा, है ये तो हमारा विश्वास करता है। अब बात हो गई है ना, आप बताइए। यहाँ कांटे का टक्कर होने वाला है। जीतन राम मांझी भी यहाँ के लोकल हैं, ठीक है ना, जनता उसको भी पसंद करता है और बीजेपी का लहर तो पूरे देश में चल रहा है। तो देख रहे हैं जीतन राम मांझी लोकल हैं, उनका भी प्रभाव है और बीजेपी की लहर पूरे देश में चल रही है, आप ये कह रहे हैं। आप बताओ कौन जीतेगा यहाँ? यहाँ से मोदी जी जीतेंगे। हाँ हाँ। कैंडिडेट में दम है? जीतन राम मांझी से मजबूत कैंडिडेट है क्या? कैंडिडेट जीतन राम मांझी मजबूत है कि विजय मांझी? विजय मांझी। हाँ। कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव जीतेगा यहाँ? तेजस्वी यादव। तेजस्वी। यहाँ चुनाव कौन जीतेगा, जीतन राम मांझी या विजय मांझी? जीतन राम मांझी। हाँ हाँ हम जीतेगा। जीतेगा? हाँ कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से तो जीतेगा भाई, प्रधानमंत्री का पार्टी जीतना चाहिए। अच्छा, मोदी का पार्टी। हाँ क्यों, ठीक है, अच्छा है। कौन जीतेगा यहाँ इस बार चुनाव? इस बार चुनाव जीतन राम मांझी हाँ जी। आप बताइए। बीजेपी। बीजेपी जीतेगी? हाँ। जीतन राम मांझी नहीं जीतेंगे? अब तो वक्त बताएगा। कौन चुनाव जीतेगा यहाँ से? जी चुनाव कौन जीतेगा? मोदी जी के ज्यादा उम्मीद बुझाता है। हाँ, मोदी जीतेंगे हाँ एकदम। और ए चाची, कौन चुनाव जीतेगा, मोदी की राहुल गांधी, लालू यादव? हमने को पता ना अभी कौन जीतोगे। हाँ बताओ, लालू यादव जीतेंगे या मोदी जीतेंगे? तो कौन नहीं कौन जीता तो हम जाने दिया। केकरा के चाहत वोट केकरा के देबू? अब केकरा के देवे देखल जीता अभी। बताइए। अब केकरा देवे तो देखल जीते। लालू या मोदी? अभी हम केकरा बताइए। क्या बताइए? मोदी के दे देवे। मोदियों को दे देवे? हाँ। तो देख रहे हैं, बड़ा मेहनत करने पर बताया कि मोदी को दे देंगे। तो ये नज़ारा है, और भी लोगों से बात करेंगे और यहाँ के मूड को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने लोगों से बातचीत के आधार पर हम तय नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन यहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। कौन चुनाव जीतेगा, मोदी या राहुल गांधी? कौन सांसद बनेगा, कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव जीतेगा यहाँ? कौन एमपी होगा, जीतन राम मांझी या कोई और? कौन होगा एमपी यहाँ का? कौन चुनाव जीतेगा जी यहाँ? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हम हैं अभी गया लोकसभा क्षेत्र में। जी हां, गया लोकसभा का ये बोध गया विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं 80 फुट की बुद्ध की प्रतिमा है। ये वही स्थल है जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देश दुनिया के लोग आते हैं इस धरती को नमन करने के लिए, लेकिन इस धरती के लोग इस बार कैसा सांसद चुनना चाहते हैं, किसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश हम करेंगे बोध गया में। यहाँ से कौन चुनाव जीतेगा? भाजपा है। भाजपा। आप बताइए, यहाँ से चुनाव कौन जीतेगा? भाजपा, मोदी सरकार। जीतन राम मांझी नहीं जीतेंगे? नहीं जी, आप बताइए। विजय चौधरी जीतेंगे। हाँ, आप बताइए। बीजेपी यहाँ से सीट निकाल रही है। आप? मोदी सरकार जीतेगा। यहाँ से कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। बीजेपी। जदयू। बीजेपी। तो मांझी जीतेगा सर। जीतन राम मांझी। जी जी क्यों जीतेंगे? जीतेंगे, उतना दिन में कुछ हुआ नहीं है, अभी तक तो देखे नहीं हम। आप? ये समझ रहे हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं 5 साल में। इतनी बदलाव कर दिया कि समझ में आ गया पब्लिक को कि क्या करना क्या नहीं करना। वो तो समझ वक्त बताएगा आपको कि क्या। कौन जीतेगा? भाजपा बताएगा। आप बताओ। विजय मांझी। हाँ, विजय मांझी। जदयू। जदयू। मोदी 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 मोदी
आप बताओ कौन यहाँ जीतेगा? कौन यहाँ जीतेगा? मोदी जीतेगा। आप बताइए। मोदी मोदी। आप बताइए यहाँ कौन जीतन राम मांझी की मोदी? मोदी मोदी। मांझी को नहीं दीजिएगा? मोदी हाँ? मोदी। क्यों? हाँ सर आप बताओ। बोल तो रहे हैं भैया, मोदी जीतेगा। मोदी जी जीतेगा। आप बताओ। मोदी जी। यहाँ से जीतन राम मांझी या मोदी? देखिए, मोदी तो हम लोग को 15 लाख रुपया दिए हैं, अब हो सकता है 30 लाख रुपया दे, इसलिए मोदी को ही वोट देंगे। अब 30 लाख रुपये का आशा, मोदी को ही वोट देंगे। जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी। आप बताइए। मोदी जी। मोदी। जोर से बोलो ना। मोदी। आप बताओ। जीताराम मांझी। जीताराम मांझी को। जीतन राम मांझी। मोदी जी के देंगे भाई। मोदी जी को देंगे। आप किसको देंगे? मोदी सर, मोदी 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 सरकार। हाँ जी। मोदी सरकार जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार अच्छा काम किया है। बढ़िया काम कर रहा है, देश के लिए, समाज के लिए, कानून के लिए, अपने लिए, जनता के लिए, सबके लिए शुभ काम कर रहे हैं। सबके लिए अच्छा काम किया मोदी, पूरे देश के लिए। देश सामान बढ़ाया, 4था नंबर पर आया। हम पूरे विश्व में हिंदुस्तान 4था नंबर पर आ गया। मोदी 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 है मोदी जीतेगा, आराम से, बढ़िया है, काम बढ़िया कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो गया का घंटा घर चौक है और यहाँ पर मोदी में माहौल है, तो लगता है कि जीतन राम मांझी की मुश्किल बढ़ गई है। यानी बहुत आसान नहीं है चुनौती। चुनाव जीतेगा जीतन राम मांझी या मोदी का पार्टी? कौन चुनाव जीतेगा जी? यहाँ बोलो। कौन पूछ रहा है? जीतन राम मांझी जीतेंगे या विजय मांझी जेडीयू का? जीतेगा तो कमले छाप का तरफ से हाथ में तिल छाप। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। जेडीयू। जेडीयू जीतेगा। आप बताओ क्या कौन चुनाव जीतेगा? यहाँ से गया जिला से, यहाँ से जीतन राम मांझी जीतेंगे। जीतेंगे जी। आप बताइए। जीतन राम मांझी इसलिए कि ये गरीब को देखते हैं और गरीब का अच्छा सोचते हैं। और अभी जो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जो जारी किया है, ये गरीब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये इसको समझे और सोचे। कौन चुनाव जीतेगा यहाँ से, जीतन राम मांझी या जेडीयू? जीताराम मांझी। जीताराम मांझी। आप बताइए। वही जीतेगा, जीतन राम मांझी। कौन चुनाव जीतेगा, जीतन राम मांझी कि मोदी? जीताराम मांझी। हाँ बोलो चाची। तो जीतन राम मांझी टेम्पू में उनके समर्थक बैठे हुए हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ कौन चुनाव जीतेगा, जीतन राम मांझी या विजय मांझी? विजय मांझी। विजय मांझी। कौन चुनाव जीतेगा यहाँ से? आप बताइए। बीजेपी जीतेगा। आप बताओ। बीजेपी। बीजेपी। यहाँ से कौन चुनाव जीतेगा, बीजेपी या आरजेडी? विजय। किसको दीजिएगा वोट? किसको पर है वोट? मोदी का कैंडिडेट। मोदी का कैंडिडेट जीतेगा। हाँ आप बताओ कौन जीतेगा? यहाँ से विजय मांझी जीतेगा। मोदी सरकार। मोदी सरकार का सर। मोदी सरकार सर। आप बताओ यहाँ कौन जीतेगा, जीतन राम मांझी या मोदी सरकार? मोदी सरकार। हाँ? मोदी सरकार। क्यों? उनका काम। क्यों? उनका काम हाँ बस क्या काम? जो कीन है से पूरा देश का विकास। हाँ आप बताओ। मोदी जीतेगा। मोदी जी। जोर से बोलो ना। मोदी जीतेगा। मोदी। आप बताओ। हमारा देश में बीजेपी का सरकार होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अर्थव्यवस्था बहुत अत्यधिक वृद्धि कर रही है जोर तोड़ से। चलिए यह मोदी ही मोदी है। बाबा कौन जीतेगा, जीतन राम मांझी जीतेंगे या मोदी जी जीतेंगे? पार्टी कगड़ा बोले अभी, आप बताइए किसको चाहते हैं वोट देना? जिसको होगा जिसको दे देंगे। जीतन राम मांझी या जेडीयू? इतना पढ़े हुए नहीं भैया। मांझी को वोट देते हैं कि नहीं बताइए? दे देंगे भाई। मांझी दे देंगे। आप बताइए यहाँ कौन जीतेगा, जीतन राम मांझी या मोदी का कैंडिडेट? मोदी। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। कौन जीतेगा बाबा यहाँ, मोदी या मांझी?
मोदी सरकार के अलावा कोई सरकार इस देश को चला नहीं सकता। देश का चलाने वाला मोदी सरकार ही है, वही चलाएगा। मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी मोदी सरकार फिर आ जाएगी। बिल्कुल आएगी सर मोदी सरकार। है कोई दूसरा ऑप्शन? कोई नहीं है। जीतन राम मांझी हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। है नहीं उनका वोट। आप बताओ। नहीं, महागठबंधन का जीत होगा यहाँ पे। मोदी सरकार का कोई भी हवा नहीं है। ऐसे ही बनाए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, देश हित में मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 1 लाख का शर्त लगाएंगे अभी यहीं पे। लेकिन बोले 1 का 2 देंगे। देश हित में कोई विकल्प नहीं है। मोदी जो बोले थे मतलब कि वो युवाओं को रोजगार देने के लिए वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। और हम लोग अभी भी जो भी हम लोग का बात सुनिए, हम लोग का जो बीएड या किसी का जो राहुल जी 72,000 जम्मू कश्मीर में पेड करने जा रहे हैं। देश हित में 1